वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक-ए-इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। काबीना इजलास में खिताब करते हुए तहरीक-ए-इंसाफ संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत भी बातचीत के लिए मुकम्मल आमादा है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैक मेलिंग नहीं हो सकती। गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैक मेलिंग के साथ कोई डायलॉग मुमकिन नहीं। आईनी और जायज़ मुतालबात की रोशनी में मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। मैंने तो असम्बली में इनको कई बार दावत दी। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए। पीआईए की निष्कारी से मुतालिक शहबाज शरीफ का कहना था कि शफाफ बॉक्सेस में बोलियां दी गई। तमाम चैनल्स पर यह अमल बराह रास्त नशर किया जा रहा है। इस मरहले को शफाफ बनाना इंतहाई जरूरी था। कीमत का तयन हो जाए तो फिर लफाफे खोले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज मेडल मिलने पर मुबारकबाद। कहा यह सिर्फ फील्ड मार्शल का नहीं बल्कि पूरी कौम का एहसास है। ओनरशिप एक्ट की मअतली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। अवाम इसे कब्जा माफिया की पुष्ट पनाही समझेंगे। ओनरशिप एक्ट के हवाले से अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा उसूलों के मुताबिक नहीं। कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक है जिससे उसे रोका नहीं जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप कानून की मअतली पर रद्द-ए-अमल। कहा यह कानून मरियम नवाज के फायदे के लिए था, ना उसकी मअतली से हमारी जात को कोई नुकसान हुआ है। इस कानून को रोकने का नुकसान मरियम नवाज की जात को नहीं बल्कि गरीबों, मस्किनों, बेकसों, बेवाओं और मजलूमों को होगा। जमीनों के मुकदमात में दहाइयों से स्टे ऑर्डर चलते हैं। अवाम की मुंतखब सूबाई असम्बली ने ताकतवर लैंड माफिया के चुंगल से अवाम को निजात देने के लिए कानून बनाया था। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली का पहला मरहला मुकम्मल। लकी समिट, एयर ब्लू और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने बोलियां जमा करा दी। दोपहर 3:30 बजे बोलियां खोली जाएंगी। निजकारी कमीशन के मुताबिक बोलियां रेफरेंस कीमत से ज्यादा हुई तो खुली नीलामी होगी। कम होने पर ज्यादा बोली लगाने वाले को तरजीह दी जाएगी। कामयाब बोली की सूरत में विफाकी काबीना चंद दिनों में नीलामी की मंजूरी देगी। मंजूरी के बाद बोली दहिंदगान से मौसूल होने वाली दस्तावेजात पर दस्तखत का मरहला होगा। निजकारी कमीशन 90 दिन में जायदादों, वाजिबात, मुंतकली और दीगर उमूर मुकम्मल करेगा। एसएस की फरोख्त से मिलने वाली रकम का 92.5% पीआईए को मिलेगा। 7.5% रकम कौमी खजाने में जाएगी। इब्तदाई तौर पर पीआईए के 25% हिस्से हुकूमत के पास रहेंगे। कामयाब बोली दहिंदा को इख्तियार होगा कि वो अदायगी के बाद बाकी 25% हिस्से खरीद ले। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 27 जनवरी तक तौसी। आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई को अदालत या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदें जमा करवाने पर मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान में जल्द 5G इंटरनेट मुतारिफ करा रहे हैं। आइंदा 4 से 6 माह तक 5G का तमाम अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोशिश है कि फरवरी के पहले हफ्ते में 5G नीलामी मुकम्मल कर लेंगे। इंटरनेट की स्पीड के साथ इसकी रसाई भी बढ़ाएंगे। स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में लेकर जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले कि ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। डिजिटल पाकिस्तान के सफर को तेज कर रहे हैं। सिंध हुकूमत और कुवैत की कंपनी में 3 मंसूबों के मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। बोले कि निजी कंपनी के इश्तराक से पानी, तवानाई, जिद्दत और माहौलियाती शोबों में अहम पेशरफ्त हुई है। वाटर सप्लाई मंसूबे के तहत 45 क्यूसिक पानी थर के पावर प्लांट्स को फराहम किया जाएगा। मंसूबे से 1650 मेगावाट बिजली की पैदावार मुमकिन होगी। NAD साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के लिए कंसेशन मुआहदे पर अमल किया गया है। मंसूबे से तहकीक, जिद्दत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मुलाजमतों को फरोग मिलेगा। TP फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। शाहराह भुट्टो एक्सप्रेस वे फरवरी 2026 तक मुकम्मल होने की तवक्को है।
लाहौर में सीसीडी के मुबैना मुकाबले 5 मनशियात फरोश हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों से मुकाबले चोंगा और इकबाल टाउन में हुए। इकबाल टाउन में मरने वालों में आशिक, अजीम, मुखर्रम, असलम मसीह शामिल। मुलजिमान को मनशियात की रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। चारों मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। चोंग में सीसीडी से मुबैना मुकाबले में मुलजिम जावेद हलाक हुआ। साइबेरियन हवाओं ने बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। कल्लात में -2, कोयटा में 1 डिग्री रिकॉर्ड। हालिया बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होने लगा। मालम जब्बा में पारा -1, चित्राल में 4, दीर में 3, मरी में 1 तक गिर गया। सकरदू में -1, कस्तोर में 0, गिलगित में 2 और हुंजा में 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों और बालाई सिंध के अजला में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। आज नारान, काकान, दीर, सवात, एबटाबाद, सकरदू, मरी, नीलम और बाग में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। सड़कों की बंदिश और फिसलन के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो सकती है। भारतीय टीम का नामुनासिब रवैया, पाकिस्तान का आईसीसी से रिजू करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इश्तियाल दिलाते रहे। इससे मुताल्लिक आईसीसी को आगाह कर रहे हैं। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। पाकिस्तानी टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने भारतीय खिलाड़ियों के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का रवैया गैर अखलाकी था। पाकिस्तानी टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जीत का जश्न मनाया।